अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम गोसरंज और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स एमयूएल के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी याद नहीं जाने वाली वीडियो आपके पास है सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। तो पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर किस तरह डिस्कस करेंगे, इसकी एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे ताकि सही तरह से समझ आ सके। तो अब हम पोलर फॉर्म तो लिखेंगे। पोलर फॉर्म क्या होती है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसमें जब पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है। तो अब हमें इसमें x हमने क्या रखा है? x इक्वल होगा r cos थीटा और y इक्वल होगा r sin थीटा। ठीक है। इसका साथ एक ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। तो ये x एक्सिस है और ये y। ठीक है। हमारे पास दो ही है, x और y। तो इसमें फाइंड क्या करना होता है? हमने बता दिया कि x जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y की वैल्यू आएगी वो एक तो होगी z इज पोलर फॉर्म में होगी z इज इक्वल टू और cos थीटा प्लस आयोटा और sin थीटा, क्योंकि x इक्वल होगा और cos थीटा के, y इक्वल होगा और sin थीटा के। जबकि r किसके इक्वल होगा? r इक्वल होगा मॉड ऑफ z के। ठीक है। r किसके इक्वल होगा? r इक्वल होगा मॉड ऑफ z के। तो अब हमने क्या करना है? r किस तरह फाइंड करना है? r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक r फाइंड करना है और एक थीटा फाइंड करना है। और थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा होता है sin थीटा और cos थीटा। अब हमारे पास है sin थीटा और cos थीटा क्या है? x और y है, क्योंकि जब इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा sin थीटा हमारे पास क्या है? y और cos थीटा हमारे पास क्या है? x है। और इस साइड पे आ गया tan थीटा। तो अब थीटा इस साइड पे रहेगा और ये इस साइड पे जाकर tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स ओवर y ओवर x आ जाएगा। ठीक है। तो जब हमने थीटा फाइंड करना है वो किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स ऑफ y ओवर x के। r फाइंड करना है तो वो इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। तो अब हमारे पास क्या है? x और y वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि इसका जो थीटा होगा वो इस जगह पे होगा। ठीक है। थीटा जो एंगल बन रहा है वो x और y के दरमियान बन रहा है, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू है x प्लस आयोटा y। तो y वाली क्या है? ये रियल और ये इमेजिनरी है, क्योंकि ये x क्या है हमारे पास रियल पार्ट और y क्या है हमारे पास इमेजिनरी। और हमारे पास है जो r है, r क्या आ रहा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो वो इस जगह पे आ रहा है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसको इस तरह से मिला देंगे एक एंगल कंप्लीट करने के लिए। तो ये y है, y किसके इक्वल होता है? r sin थीटा के। x किसके इक्वल होता है? r cos थीटा के। ठीक है। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू होगी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, वो z जब पोलर फॉर्म में लिखें तो वो लिखा जाएगा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा और sin थीटा। x इक्वल होगा r cos थीटा और y इक्वल होगा r sin थीटा के। r किसके इक्वल होगा? मॉड ऑफ z, और मॉड ऑफ z किसके इक्वल होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल का अंडर रूट है।
उसके बाद थीटा फाइंड करना है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, क्योंकि हमारे पास sin थीटा क्या था y और cos थीटा क्या था x है। उसकी जगह वो पुट कर, जो थीटा इस साइड पे रहेगा, tan दूसरी साइड पे tan इनवर्स है y ओवर x हो गया। तो अब हम इसकी एग्जांपल एक डिस्कस करेंगे तो फिर मजीद समझ आ जाएगी। तो एक एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो फिर इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो अब हम एक लिख लें हैं, एग्जांपल हमारे पास है 1 प्लस 3 अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 है बुक की, ठीक है। तो अब एग्जांपल नंबर जब 4 डिस्कस करेंगे तो वो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की है। तो अब इसको क्या करेंगे, x हमारे पास क्या है 1, x हमारे पास 1 है और x किसके इक्वल होता है और cos थीटा के, फिर और cos थीटा क्या होगा 1, और y हमारे पास क्या है अंडर रूट 3, तो y किसके इक्वल होता है और sin थीटा के, तो वो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। x हमारे पास 1 है और y हमारे पास अंडर रूट 3 है। तो अब हमने सबसे पहले तो फाइंड करना है r किसके इक्वल होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जब r इसके इक्वल होता है तो फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट एक्स हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर आ गया प्लस है ये क्या है अंडर रूट 3 होल का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट गए तो ये क्या बच गया 1 ही आएगा स्क्वायर है, तो ये आ गया 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। आर हमारे पास क्या आ गया, आर हमारे पास आ गया 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, और y ओवर x क्या है, y हमारे पास क्या है 3 अंडर रूट 3 और x हमारे पास क्या है 1 है। तो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 आ गया क्योंकि 1 तो नीचे है, तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3। अगर tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 आएगा तो वो क्या एंगल बन रहा है वो 60 का, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई है 60, तो अब हमने वैल्यू पुट करनी है इसमें। और हमारे पास क्या था, हमने फाइंड क्या करना था और cos थीटा और cos थीटा प्लस और sin थीटा आयोटा और sin थीटा। तो और हमारे पास क्या है, और इनमें से कॉमन आ जाएगा तो पीछे क्या बच गया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो अब और हमारे पास क्या है 2 और cos थीटा क्या एंगल क्या आ रहा है 60 प्लस आयोटा sin 60, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था कि r और थीटा, तो ये हमने फाइंड किया। इसमें कोई अगर मिस्टेक हुई हो या कोई गलती से आपको समझ नहीं आ रही किसी जगह से भी, तो आप कमेंट में मुझे बता देना, क्योंकि वेरी सिंपल क्वेश्चन था। हमने लिया x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, क्योंकि x क्या होता है रियल पार्ट और y क्या होता है इमेजिनरी पार्ट है। और cos थीटा जो है x किसके इक्वल होता है और cos थीटा के y किसके इक्वल होता है और sin थीटा के। तो x और y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। और किसके r फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो r किसके इक्वल आ गया 2 के। उसके बाद थीटा फाइंड करना, थीटा किसके इक्वल tan इनवर्स ऑफ y ओवर x के, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ रही थी अंडर रूट 3 और x की वैल्यू क्या थी 1,
तो वो वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद है tan इनवर्स ऑफ √3। अगर tan इनवर्स ऑफ √3 किसके इक्वल होता है 60 के, तो r cos थीटा एंगल क्या आ गया 60 का, r cos थीटा प्लस आयोटा और sin थीटा जो पोलर फॉर्म बनती है उसकी जगह पे थीटा पुट कर दिया और r की वैल्यू पुट कर दी। तो यही हमने फाइंड करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू।